हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहां से जब सफर आपका आगे का चलेगा, उस पूरे सफर में अगर आप सीरीज अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो सफर आपका बहुत आसान होगा। और अगर टाइप्स ऑफ सीरीज आपको समझ में नहीं आती है तो आगे की राहें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। तो इसलिए आज ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बादलपुर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है टाइप्स ऑफ सीरीज। इन सिंपल वे we could divide frequency distribution in following three types। तीन पार्ट्स में, तीन भागों में बांट सकते हैं हम दोस्तों जितने भी सीरीज हैं। और ये कौन कौन सी सीरीज होती हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है खंडित श्रेणी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है सतत श्रेणी, लगातार चलती जा रही है। तो चलिए अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सीरीज से। दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। When the observations are expressed individually and value of each and every item can be observed separately, it is known as individual series। तो कितनी बढ़िया बात बताई गई है। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज को समझने के लिए कितनी आसान चीज बताई गई है कि जब भी जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं आप उन्हें एक्सप्रेस कर पा रहे हो इंडिविजुअली, एंड वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी आइटम कैन बी ऑब्जर्व सेपरेटली। ये एग्जांपल देखिए, आप नीचे नीचे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। रोल नंबर 1, आपने एक टेस्ट लिया, 10 बच्चे थे। पहले वाले जो रोल नंबर है उसको मिले 38 मार्क्स, सेकंड रोल नंबर को मिले 48 मार्क्स, थर्ड को मिले 19 मार्क्स, ऐसे ही 10वां स्टूडेंट है उसे मिले 7 मार्क्स। तो यहां पर जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं? इंडिविजुअली कर पा रहे हैं। रोल नंबर दिए हुए हैं, ऐसी सीरीज में हो सकता है कि आपके पास नाम हो बच्चों के, पहचानते कैसे हमें सीरीज को? नेम्स दे रखे हो, रोल नंबर दे रखे हो, सीरियल नंबर्स दे रखे हो, तो उससे पता लग जाता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। एक्चुअली में ये डेटा जो होता है हमारे लिए वो रॉ डेटा होता है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ डेटा क्रिएट्स कंफ्यूजिंग टू द माइंड, बहुत कंफ्यूज करता है माइंड में। और अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो इनको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इन्हें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हमारे लिए मिनी। अब दूसरी सीरीज समझते हैं, जो सीरीज है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट। इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा व्हेन द वैल्यूज आर लार्जली रिपीटेड। लार्जली रिपीटेड का दोस्तों क्या मतलब है? अब यहां पर देखिए, जैसे आपके लिए ये देखिए रोल नंबर 1 रोल नंबर 1 कह रहा हूं। यहां पे जो डेटा दिए हुए हैं, ये दिए हुए नंबर कितने आए हैं? 10 नंबर का टेस्ट लिया हमने, मान लिया, तो एक नंबर कितने बच्चों के आए? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहां पर क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो एक नंबर जो है वो 8 स्टूडेंट्स के आए हैं। 2 marks gotten by 12 students, 7 students got 3 marks। इसी टाइप से देखिए लास्ट कि 10 मार्क्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज हैं आर लार्जली रिपीटेड, देन वी कैन प्रिपेयर अ सीरीज शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल along with number of repetition। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिपीटेशन of each value, such a series is called discrete series। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी है, खंड में बटी हुई होती है और इसमें रिपीटेशन होते हैं कि 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके 8 मार्क्स हैं। तो कैसे पता लगता है हमें? यहां पर जो दी होती है ये चीज कहलाती है हमारी x, और ये होती है दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो जहां x और फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम समझ जाते हैं
continuous series, सतत श्रेणी. Continuous series is one where the measurement are only approximations and are expressed in class intervals. देखिए कितनी बड़ी बात है, जब डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. दरअसल continuous series यूज कहाँ पे होती है, जहां पर डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाए और हमारे लिए उन दोनों सीरीज में एडजस्ट कर पाना पॉसिबल ना हो, तब यहां पर हम जो सीरीज अप्लाई करते हैं वो होती है कंटिन्यूअस सीरीज. इसे ग्रुप सीरीज भी कहते हैं. इसमें डेटा को हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं और ग्रुप्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो. देखिए यहां पर जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो 10-10 के गैप्स में बनाए हुए हैं. यहां पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से 90 to 100 तक है. अगर डेटा का साइज और बड़ा हो, 1000 हो, तो आप 10 to 100, 100 to 200, 200 to 300 बना सकते हो. तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती. ये बिल्कुल बहुत जितना भी डेटा हो आपका सारा का सारा अरेंज कर हो जाता है इसमें. अब देखिए इसे समझ लीजिए एक बार. तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्चुअली हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. 0 to 10 ये पहला क्लास इंटरवल है, यानी कि 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स आए हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8. 10 से 20 तक के ये 4, 20 से 30 तक इनके मार्क्स आए वो 7. तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है. ये कहलाती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ये कितने तरह की होती है. टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज. वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड अदर वन इज इंक्लूसिव सीरीज. तो चलिए इन्हें समझते हैं. एक्सक्लूसिव का मतलब अपवर्जी श्रेणी. अपवर्जी, अपर लिमिट को छोड़ देती है ये. इंक्लूसिव समावेशी, सबका समावेश करती है, अपर लिमिट को भी इंक्लूड कर लेती है. चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले हम सीरीज लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज. देयर आर 2 लिमिट्स. अब इन्हें समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे पता लगेगी. हर जो ग्रुप होते हैं, देयर आर 2 लिमिट्स इन एवरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज. 2 लिमिट्स है. देखिए जैसे ये देखा हमने, पहला वाला क्लास इंटरवल उठाया हमने, ये है 0 to 10. तो इसमें 2 लिमिट्स हैं, एक है 0 और एक है आपकी 10. 2 लिमिट्स हैं इसमें. चलिए ये चीज बताई मैंने, एक लोअर लिमिट होती है, एक होती है अपर लिमिट. एक्सक्लूसिव सीरीज ऑलवेज एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट. अब होता क्या है, अब आप दूसरी सीरीज देखिए. पहली सीरीज 0 to 10 है, दूसरी सीरीज देखिए, दूसरी सीरीज है हमारी 10 to 20. ठीक है. अब तीसरी सीरीज देखिए, ये है 20 to 30. अब पहली और दूसरी को कंपेयर करो या दूसरी और तीसरी को करो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी 10 आ रहा है. यानी कि 0 to 10 अगर मार्क्स हैं तो 8 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 के हैं 12. अब यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आती यार, 10 नंबर अगर किसी बच्चे के आएंगे तो आप उसे यहाँ पर इंक्लूड करोगे या यहाँ पर इंक्लूड करोगे, है ना. अब ये देखिए सीरीज है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज का तो काम ये है कि अपर लिमिट तो उसमें होती ही नहीं, अपर लिमिट तो वो छोड़ देती है, एक्सक्लूड कर देती है. यानी कि दिख तो रहा है आपको 0 to 10, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो नंबर इंक्लूड हुए हैं वो 0 से लेके 9 तक के ही हुए हैं. 10 मार्क्स आते ही वो तो इसमें काउंट होगा. अगर 10 नंबर आए हैं किसी के तो वो तो अगली सीरीज में चला जाएगा. ऐसे ही अगर किसी के 80 मार्क्स आए हैं तो बताइए वो कहाँ पर इंक्लूड होगा. अगर किसी के 80 मार्क्स आए हैं, बिल्कुल सही बताया आपने कि ये तो यहां पर होगा. अगर किसी के 80 आ रहे हैं, यहां नहीं होने का, क्योंकि ये तो 72 79 ही है. तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आ गई. और एक चीज, सबसे खास चीज क्या है कि सारे के सारे स्टेट्स के फॉर्मूले एक्सक्लूसिव सीरीज पर ही अप्लाई होते हैं. समझते हैं हम, और वो है इंक्लूसिव ग्रुप या इंक्लूसिव सीरीज. अब इंक्लूसिव सीरीज के लिए यहां भी वही बात होती है कि 2 लिमिट तो है, 2 लिमिट होती है क्लास, क्योंकि जहां भी आप उसकी बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो वहां पर 2 लिमिट होती हैं, लोअर और अपर. यहां भी देखिए ये है लोअर और ये है अपर, यानी कि लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 10. ठीक है. अब लिमिट्स आपको समझ में आ गई. अब यहां पर फिर देखिए कि जो इंक्लूसिव सीरीज होती है इंक्लूड्स बोथ द लिमिट्स. अब ये तो बहुत बढ़िया सीरीज है यार, ये तो दोनों को ही इंक्लूड कर रही है. क्यों इंक्लूड, कैसे इंक्लूड कर रही है, देखिए ये है आपका 0 to 10,
तो अगला वाला अगर आप क्लास इंटरवल देखते हैं तो ये तो है 11 to 20, तो यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। पहली 1 से लेके 10 तक है और 10 तो दूसरे में है ही नहीं, वो तो 11 to 20 है। नेक्स्ट है 21 to 30 है। तो जो इंक्लूसिव ग्रुप होता है, जो इंक्लूसिव सीरीज होती है, ये एक्चुअली में क्या करती है, ये दोनों ही लिमिट्स को इंक्लूड कर लेती है ना। और स्टेट्स में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो इस पे अप्लाई हम नहीं करते, इनको चेंज करने के बाद अप्लाई करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव ग्रुप को हम कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव ग्रुप में, यानी कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में आप कैसे चेंज करेंगे। बहुत आराम से समझिए, एग्जाम्पल भी है, बहुत आसान सा मेथड है। सबसे पहले तो जो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें। पहला स्टेप क्या है, टेक द डिफरेंस फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। पहला काम ये है कि जो लोअर लिमिट है सेकंड ग्रुप का और अपर लिमिट है फर्स्ट ग्रुप का, उसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उस डिफरेंस को डिवाइड कर देते हो 2 से। जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। डिडक्ट द डिफरेंस फ्रॉम एवरी लोअर लिमिट एंड ऐड इन एवरी अपर लिमिट। जो भी दोस्तों यहां पर ये डिफरेंस निकल के आया, जो भी डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को आप क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, और जो अपर लिमिट है अपर लिमिट में उस डिफरेंस को, जो डिफरेंस आया है ये, इसको आप ऐड कर देंगे। अच्छा, सबसे खास चीज क्या है, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसीज जैसे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कि हम कैसे जो आपका ग्रुप है, यानी कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है वो इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 2 सीरीज दिख रही है आपको। एक जो सीरीज है ये वाली सीरीज 1 to 10, 10, 11 to 20, 20 to 30, 31 to 40, 41 to 50, ये किस टाइप की सीरीज दिख रही है आपको, देखिए ये है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब कि ये दोनों को इंक्लूड कर रही है, ये है हमारी इंक्लूसिव सीरीज, है ना। और दूसरी वाली जो है ये अभी हम बनाएंगे कैसे, इसे देखिए चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, है ना। जो स्टेप्स अभी पीछे बताए थे वो वाले स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि आप डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ सेकंड एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, जब चेंज करते हैं तो आप देखते क्या है, कोई सी भी सीरीज ले ले, कोई कहीं की वैल्यू ले ले, लेकिन डिफरेंस जो लेते हैं, जो पहला वाला क्लास इंटरवल है, ये पहला वाला जो क्लास इंटरवल है, इसकी अपर लिमिट क्या है 10, और जो दूसरा वाला है उसकी लोअर लिमिट क्या है 11। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, ये डिफरेंस आ गया आपका 1, ठीक है। अब इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। जब डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। अब करना क्या है पूरी सीरीज में, 0.5 को पहले वाले में से माइनस करना है और दूसरे वाले में ऐड करना है, लास्ट तक यही करते जाइए। देखिए पहली वाली वैल्यू क्या थी 1 में से माइनस करिए 0.5 को तो 0.5 आ गया, 10 में ऐड करिए तो 10.5 आ गया, 11 में माइनस करिए तो 10.5 आ गया, 20 में ऐड करिए 20.5 आ गया। यही आप आगे करते रहेंगे, आपकी सीरीज चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस टाइप की पूरी और वीडियोस, मतलब बहुत पूरी सीरीज बनाना चाहता हूं मैं, और इस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू, बाय बाय।